Assalamualaikum students, hope you all will be fine. Welcome to my channel Master Study Zone. Students, today our topic is writing a first draft, revising and finalizing. Before starting my lecture, I want to tell you that if you have any difficulty on any subject like chemistry, zoology, botany, English, psychology, or if you want any notes on any specific topic, you can comment me in the comment section. Or if you have any difficulty or if you want any notes, any lecture on a specific topic of English, you can comment me in the comment section. And there is also a link of my WhatsApp group in the description box. You can join my WhatsApp group. So students, आज का हमारा टॉपिक है राइटिंग फर्स्ट ड्राफ्ट, रिवाइजिंग एंड फाइनलाइजिंग। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फर्स्ट ड्राफ्ट क्या है, रिवाइजिंग क्या है एंड फाइनलाइजिंग क्या है। सो स्टूडेंट्स, सपोज कि मैंने आपको कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक दिया एंड यू हैव टू राइट समथिंग अबाउट दैट टॉपिक, और आपने उस टॉपिक के बारे में आप कुछ लिखना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप पूरी लिखना शुरू नहीं कर देते, बल्कि आप क्या करते हैं, आप पहले उसके बारे में सोचेंगे, समझेंगे, देन आप उसके बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या है, राइटिंग अ फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकेंड वन इज़ रिवाइजिंग एंड थर्ड इज़ फाइनलाइजिंग। स्टूडेंट्स, इस बुक में इतनी इजी वर्डिंग है, इतने इजी वर्ड्स यूज़ किए गए हैं कि आप एक दफ़ा मेरे लेक्चर को अगर ध्यान से सुन लेंगे एंड एटलीस्ट आप जस्ट इसको एक दफ़ा ही पढ़ेंगे तो आपको इजीली ये टॉपिक याद हो जाएगा और इजीली आप इसको पेपर में लिख सकेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपने ध्यान से मेरा लेक्चर सुनना है। अब देखिए, सबसे पहले क्या है स्टूडेंट्स, को कहते हैं राइटिंग में जो फर्स्ट ड्राफ्ट है वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है बिटवीन प्रेपरेशन में एंड एडिटिंग ऑफ द टेक्स्ट में। हाउएवर द फर्स्ट ड्राफ्ट डिमांड्स द मोस्ट क्लैरिटी ऑफ द आइडियाज़ वन वांट्स टू पुट इन द टेक्स्ट। अब जो आपके पास फर्स्ट ड्राफ्ट है वो डिमांड करता है मोस्ट क्लैरिटी होनी चाहिए वर्ड्स की। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ गाइडलाइंस हैं ड्राफ्ट लिखने की। अब ये आपको इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर राइटिंग अ फर्स्ट ड्राफ्ट। तो आप इजीली, ये 12 गाइडलाइंस हैं, आप इनको अच्छे से एक दफ़ा पढ़ लें, याद कर लें, आप इनको इजीली पेपर में लिख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं ड्राफ्ट लिखने की। थिंक अबाउट अ टॉपिक, आपने पहले टॉपिक के बारे में सोचना है। यहाँ कोई भी इशू, पर्सन, प्लेस या प्रोसेस, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं आपको कोई भी टॉपिक दे सकती हूँ। सेकंड देखिए, क्रिएट अ जनरल आउटलाइन। अब आप उसके बारे में एक जनरल आउटलाइन लिख लें। अब देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ जनरल आउटलाइन मीन्स यू हैव टू राइट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट यू वांट टू डिस्कस। अब आपने वो पॉइंट लिखने हैं जो आप डिस्कस करना चाहते हो, तो आप बारी बारी लाइन वाइज उन पॉइंट्स को एक दफ़ा लिख लोगे। एक जनरल से आप आउटलाइन रेडी कर लोगे कि मैंने अपने पैराग्राफ में या मैंने अपने जो भी आपको मैंने कोई इशू दिया कि आपने इसके बारे में लिखना है, तो आप वो पॉइंट्स एक दफ़ा लिख लोगे कि आपने इसमें इन चीज़ों को डिस्कस करना है, ताकि बाद में आप उनको भूल ना जाओ। थर्ड देखें, ट्राई टू गेट एज मैनी आइडियाज़ एज पॉसिबल ऑन द टॉपिक। ट्राई करें कि जितने भी आइडियाज़ आपके माइंड में आ सकते हैं आप उतने लेके आएँ। फोर्थ वन, चूज़ एंड नोट डाउन द रेलिवेंट आइडियाज़। अब आपने इसमें से चूज़ करने हैं जोन से आइडियाज़ रेलिवेंट हैं, जो आपके टॉपिक से मिलते हैं, उससे रिलेट करते हैं, आपने उन आइडियाज़ को चूज़ करना है और आपने इसको नोट कर लेना है। 5 वाला पॉइंट देखें, सेलेक्ट व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट मीन्स व्हाट इज़ योर मेन व्यू ऑन द टॉपिक एंड द टेंस। अब आप देखिए, वो कहते हैं आपने सेलेक्ट करना है व्यू पॉइंट के कौन कौन से जो मेन व्यू, आपका व्यू क्या है आपके टॉपिक के बारे में, और टेंस आपने इसमें यूज़ करना है सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट। सिंपल पास्ट मीन कि आपने इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करना, जस्ट आपने इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। सिंपल प्रेजेंट मीन कि आपने इसमें डू डज लगाना है, और प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स कि आपने इसमें हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। 6 वाला पॉइंट देखें, डिवेलप द आइडियाज़ एडिक्वेटली यूजिंग द टेक्निक वी हैव जस्ट डिस्कस। अब वो कहते हैं कि आपने डेवलप करने हैं अपने आइडियाज़ को एडिक्वेटली, उस टेक्निक को यूज़ करके जो अभी हमने जस्ट डिस्कस की है। वो टेक्निक क्या थी कि आपने अपने रेलिवेंट आइडियाज़ को लिखना है, इररेलेवेंट आइडियाज़ आपने नहीं लिखने, एक आपने उसकी आउटलाइन रेडी कर लेनी है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको टेंसेस में प्रॉब्लम है, आपको समझ नहीं आता कि आपने कौन सा टेंस यूज़ करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए टेंसेस भी कंप्लीट वीडियो बना दूंगी कि किस तरह आपने किस तरह आइडेंटिफाई करना है कि हमने इसमें कौन सा टेंस यूज़ करना है, उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं, उस टेंस में आपने वर्ब कौन से यूज़ करने हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आपके लिए इसकी भी कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी कि आप टेंसेस को याद किस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स, इंग्लिश में अगर आपको टेंसेस नहीं आते
तो ये तो बहुत ही जो है वो आपके लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि टेंसेस जो है वो बहुत मेन वही तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपने कोई भी अपने से कोई आपने सेल्फ राइटिंग करनी है तो उसके लिए जो आपकी ग्रामर है, जो आपके टेंसेस हैं, वो आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आगे देखिए स्टूडेंट, 7 पॉइंट है, डू नॉट वरी अबाउट गुड इंट्रोडक्शंस और एन एम्फेटिक कंक्लूजन्स एट दिस स्टेज। आपने इसी स्टेज पे परेशान नहीं होना कि आपकी इंट्रोडक्शन अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो अच्छी आपकी कंक्लूजन होनी चाहिए। 8 वाला पॉइंट देखिए, मार्क सर्टेन पॉइंट्स। आपने कुछ सर्टेन पॉइंट्स को मार्क करना है। इफ़ यू फाइंड दैम डिफ़िकल्ट टू राइट बट ट्राई टू कंप्लीट द फर्स्ट ड्राफ्ट। वो कहते हैं आप कुछ पॉइंट्स को मार्क कर लें। इफ़ यू फाइंड दैम डिफ़िकल्ट, अगर आपको अभी मुश्किल लग रहा है उनको लिखना, बट ट्राई टू कंप्लीट द फर्स्ट ड्राफ्ट, लेकिन आप फर्स्ट ड्राफ्ट को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करें। 9 वाला पॉइंट देखें, चूज एनी वे ऑफ राइटिंग बाय हैंड और वर्ड प्रोसेसर बट यू आर कंफर्टेबल विथ। वो कहते हैं आप कोई ऐसा वे चूज़ करें राइटिंग का, बाय हैंड भी आप लिख सकते हैं या फिर आप उसको वर्ड पे भी लिख सकते हैं, MS वर्ड पे, जिस तरह आपको ईजी लगे। 10 देखें, डू नॉट बॉदर अबाउट स्पेलिंग, ग्रामर, वोकैबुलरी एक्सेट्रा। आपने फर्स्ट टाइम ही बॉदर नहीं करना अपनी स्पेलिंग को, ग्रामर को या वोकैबुलरी को। अगर तो आप वर्ड पे लिख रहे हो फिर आपको स्पेलिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप आप खुद से लिख रहे हो बाय हैंड तो फिर आपको कोई बात नहीं, फर्स्ट ड्राफ्ट में आपने स्पेलिंग पे और ग्रामर पे इतना फोकस नहीं करना। 11 पॉइंट देखें, डू नॉट चेक द पार्ट्स ऑफ योर टेक्स्ट एज एंड व्हेन दे आर कंप्लीटेड यू कैन डू इट व्हेन यू रिवाइज दैट ड्राफ्ट। वो कहते हैं आपने एक दफ़ा ही चेक नहीं करना अपने टेक्स्ट के पार्ट्स को, बल्कि आप उसको पहले कंप्लीट करें। यू कैन डू इट व्हेन यू रिवाइज द ड्राफ्ट। आप उसको तब भी कर लेंगे जब आप अपने रिवाइज को अपने ड्राफ्ट को रिवाइज करेंगे, तो आप ये काम तब भी कर सकते हैं। 12 वाला पॉइंट देखिए, सेट आर डेडलाइन फॉर कंप्लीटिंग योर फर्स्ट ड्राफ्ट एंड ट्राई टू मीट द सेम। वो कहते हैं आप एक डेडलाइन बना लें कि आपने इतने टाइम में अपना फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीट करना है। सो स्टूडेंट्स, फाइनली वी हैव रीच्ड द सेकंड स्टेप, दैट इज रिवीजन। अब रिवीजन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है इन द राइटिंग प्रोसेस में। अब जो वर्ड रिवाइज है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। द वर्ड रिवाइज इज अ लैटिन वर्ड रेविडियर मीनिंग टू सी अगेन। अब स्टूडेंट्स, जो वर्ड रिवाइज है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या है, रेविडियर, और इसका मतलब क्या है, सी अगेन, यानी कि दोबारा देखना। अब देखिए वो कहते हैं, वंस द फर्स्ट ड्राफ्ट हैज रिटन, जब आपने एक ड्राफ्ट लिख लिया, फर्स्ट ड्राफ्ट आपने कंप्लीट कर लिया है, वी हैव आवर मेन आइडियाज़ इन प्लेस विच फुलफिल द पर्पस बिहाइंड द कंपोजिशन। नेक्स्ट वी नीड टू कंसिडर द प्रेजेंटेशन ऑफ दीज आइडियाज़ विच इन्वॉल्व चेकिंग और एनी ओमिशन ऑफ एविडेंस। ओमिशन मीन्स ओमिट करना, मीन्स के निकालना ऐसे आइडियाज़ को जो रेलिवेंट नहीं है, और सपोर्टिंग आइडियाज़ को, वर्क लॉजिक को, वीक लॉजिक जो है आपके इनएडिक्वेट और इनअप्रोप्रिएट ट्रांजिशंस को, सुपरफ्लुइडिटी ऑफ आइडियाज़ को और वर्ड्स को। एज द राइटर जनरली मे नोट टू एबल द ट्रेस एरर इन देयर ओन राइटिंग, इट इज़ बेटर इफ़ समवन एल्स गोज थ्रू इट द फर्स्ट ड्राफ्ट। वो कहते हैं ये ज़्यादा बेटर है कि राइटर खुद ही इस राइटर में नॉट बी एबल टू ट्रेस, राइटर इस काबिल नहीं होता कि वो अपने एरर्स को खुद से उम्मीद कर सके। इट इज़ बेटर इफ़ समवन एल्स गोज थ्रू द फर्स्ट ड्राफ्ट, कि अगर कोई और उसके फर्स्ट ड्राफ्ट को रीड करेगा तो वो जल्दी से उसको गलती को पकड़ लेगा, नोट कर लेगा, और फिर आप उस एरर को रिमूव कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपने रिवाइजिंग में जब आपने ड्राफ्ट को रिवाइज करना है, उसके देख लिए कि उसके क्या हैं कुछ स्टेप्स हैं उसके लिए। बिफोर एनीवन एल्स इज अप्रोच द राइटर शुड चेक द ड्राफ्ट फॉर द फॉलोइंग: कंप्लीटनेस ऑफ द कंटेंट, सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स, कंसाइजनेस एंड क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशंस, एग्रीमेंट बिटवीन टेक्स्ट एंड एनी इलस्ट्रेशंस, फॉर्मेट। अब ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, रिवीजन की भी कुछ गाइडलाइंस हैं, हम उनको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। स्टे अवे फ्रॉम योर फर्स्ट ड्राफ्ट फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स आफ्टर कंप्लीशन। आपने 24 घंटे के लिए अपने फर्स्ट ड्राफ्ट से दूर रहना है। गो थ्रू इट टू चेक द फीचर्स मैंशन अबव। अब आपने इसको गो थ्रू करना है, फीचर्स को चेक करने के लिए जो अभी ऊपर मैंशन है, और वो कौन से हैं, दीज आर कंप्लीटनेस, सीक्वेंस, कंसाइजनेस, क्लैरिटी, एग्रीमेंट बिटवीन टेक्स्ट एंड इलस्ट्रेशंस एंड फॉर्मेट। थर्ड देखें, गेट फीडबैक फ्रॉम समवन एल्स हु हैज़ नॉट सीन द फर्स्ट ड्राफ्ट। फोर्थ देखें, आफ्टर रिसीविंग कमेंट्स चेक देयर एक्यूरेसी बाय क्लैरिफाइंग विद द स्पीकर। 5 वाला पॉइंट देखिए, चेक वेदर ईच पैराग्राफ रिलेट्स टू द मेन टॉपिक। 6 वाला पॉइंट देखिए, रीड अलाउड एज टू गेट फील ऑफ हाउ योर टेक्स्ट विल साउंड टू अदर्स। अब हम नेक्स्ट आगे भी गाइडलाइंस को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं दोबारा आपको बता रही हूँ, आपको पेपर में आ सकता है। तो आपने ये देखिए, बहुत ही इजी वर्डिंग है, बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन है। आप जस्ट एक दफ़ा इसको रीड करेंगे तो आपके माइंड में ये सारे पॉइंट्स बैठ जाएंगे और आप इजीली इंशाल्लाह इसको पेपर में लिख सकेंगे। अब स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट आगे जो गाइडलाइंस रह गई हैं रिवीजन की, उनको डिस्कस करते हैं।
स्टूडेंट्स आगे 7 वाला पॉइंट देखिए, चेक द इंट्रोडक्शंस एंड कंक्लूजन्स। आपने इंट्रोडक्शन को और कंक्लूजन्स को चेक करना है। 8 वाला पॉइंट देखिए, चेक द सोर्सेज इफ़ एनी साइटेड इन द टेक्स्ट। अब आपने अगर किसी सोर्स से इंफॉर्मेशन उठाई है तो आपने उन सोर्सेज को भी चेक करना है। आगे नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट ड्राफ्ट शुड बी रिवाइज्ड एज पर द अबव गाइडलाइंस। अब आपने इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपने ड्राफ्ट को आपने रिवाइज कर लेना है। सेवरल रिवीजन्स में बी रिक्वायर्ड बिफोर रीचिंग द फाइनल स्टेज। अभी बहुत सारी रिवीजन्स बाकी हैं जब आप फाइनल स्टेज पे पहुंचोगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, द फाइनल ड्राफ्ट शुड आइडियली बी फ्री ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एरर्स। आपका जो फाइनल ड्राफ्ट है वो सारे किस्म के एरर से फ्री होना चाहिए। Once the first draft is checked for accuracy, conciseness and clarity of the content, it has been proofread. Proofreading stage take care of correcting errors in spellings, grammar, punctuation, sentence structure, etc. वो कहते हैं कि अगर आप एक दफ़ा प्रूफ रीडिंग कर लेंगे, एक दफ़ा दोबारा से आप प्रूफ रीड कर लेंगे, अब दफ़ा दोबारा आप इसको देख लेंगे तो आप एरर्स को रिमूव कर लेंगे, स्पेलिंग को, ग्रामर को, पंक्चुएशन को और सेंटेंस की कंस्ट्रक्शंस को। अब देखिए स्टूडेंट्स, फॉलोइंग गाइडलाइंस हैं जो आपने मद्देनजर रखनी है, जो आपको हेल्प करेगी फाइनल ड्राफ्ट को प्रिपेयर करने में। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम फाइनलाइजिंग वाले हम स्टेप पे पहुंच चुके हैं। फर्स्ट वाला पॉइंट देखिए, डिलीट सेंटेंसेस दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द मेन आइडिया। आपको जो लगता है कि जो आपके मेन आइडिया से रिलेट नहीं करते, आप उन सेंटेंसेस को डिलीट कर दीजिए। सेकंड देखिए, यूज़ एक्टिव वर्ब वेन एवर पॉसिबल। थर्ड देखिए, मेक श्योर द वर्ब टेंस इज कंसिस्टेंट थ्रू आउट। फोर्थ देखिए, अवॉइड कोलिक्वल वर्ड्स आर फ्रेज, यानी कि कोलिक्वल मीन्स के जो बिल्कुल जो वर्ड्स मैप जो है वो गैर ज़रूरी हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उनको रिमूव कर दें। अवॉइड कंट्रैक्शन सच एज कांट या इजंट, इस तरह के वर्ड्स आपने यूज़ नहीं करने। इंश्योर इफेक्टिव ट्रांजिशंस बिटवीन पैराग्राफ्स। 7th देखिए, डबल चेक साइटेशंस। 8th देखिए, चेक फॉर एरर्स इन ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन, रन ऑन सेंटेंस फ्रेगमेंट्स एक्सेट्रा। 9 वाला पॉइंट देखिए, यूज द थिसॉरस टू रिप्लेस एनी वर्ड्स विद मोर इफेक्टिव सिनोनिम इफ नेसेसरी। तो स्टूडेंट्स देखिए, वो कहते हैं आपने थिसॉरस को यूज़ करना है अगर आप चाहते हो कि आप अपने किसी भी वर्ड को किसी इफेक्टिव वर्ड यानी कि सिनोनिम के साथ रिप्लेस करना चाहते हो तो आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, अगर आप कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हो, अगर आप इसको बाई हैंड नहीं बल्कि आप MS वर्ड पे लिख रहे हो तो वो उसमें एक थिसॉरस आप यूज़ कर सकते हो। तो थिसॉरस में अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे जो हैं वो, अगर आप कोई भी इसमें वर्ड लिखोगे तो उसके अल्टरनेटिव सिनोनिम बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने किसी वर्ड को किसी इफेक्टिव वर्ड के साथ रिप्लेस करना चाहो तो आप थिसॉरस को यूज़ करके ये काम भी कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको इस लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पेपर में आ सकता है। अब ये क्वेश्चन आपको पूरा भी आ सकता है कि जब भी आपने कोई पैराग्राफ लिखना है तो उसके लिए आप पहले हमें बताएं। क्वेश्चन आपको इस तरह से भी आ सकता है कि बिफोर राइटिंग द पैराग्राफ, यहाँ पैराग्राफ को लिखने के जो ड्राफ्ट और रिवाइजिंग और फाइनल, यहाँ पैराग्राफ लिखने की जो स्टेजेस हैं वो आप हम एक्सप्लेन कर दें। तो इसमें यही 3 स्टेजेस आएंगी, जिसमें क्या है, फर्स्ट ड्राफ्ट है, रिवाइजिंग है एंड देन फाइनलाइजिंग है। यहाँ फिर आपको ये अलग अलग से भी आ सकते हैं कि हाउ यू कैन राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट, आप फर्स्ट ड्राफ्ट कैसे लिखते हो, उसके कुछ गाइडलाइंस क्या हैं। या फिर आपको ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि रिवीजन के स्टेप्स कौन कौन से हैं। इसके बाद आपको ये क्वेश्चन यूँ भी आ सकता है कि अब आपने जब फाइनलाइज करना है तो आप फाइनलाइजिंग करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, फाइनलाइजिंग के लिए आपको किन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होप सो कि आपको अभी ही इस टॉपिक की, जब आपने लेक्चर अच्छे से सुन लिया होगा तो आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।